नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 12 लेके आया हूँ, अपनी कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से में चीज़ को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ें पैक कर सकता है। रिचर्ड रेसिल। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उसे वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी और तब आप कितनी तेजी से टाइप करते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। जमीन आसमान का फर्क है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जब टाइपिंग सीखी तो आपने अपना निरंतर उसका अभ्यास किया। निरंतर अभ्यास मतलब आप उस पर कंसिस्टेंटली फोकस कर रहे थे और आप पहले दिन की अपेक्षा आपने 10वें दिन अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाया। इसीलिए समय के इस सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 12वें सिद्धांत में मैं आपको आपकी कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जाए ये बताने आया हूं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखने की ललक पैदा करनी होगी और नए नए उपाय, नए नए नियमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप सक्षम बन सके। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों की सलाह लेनी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आपको लॉयर बनना है तो जो एक अच्छा लॉयर है उसकी आपने सलाह लेनी है। आपको डॉक्टर बनना है तो किसी अच्छे डॉक्टर के अंदर में आपने इंटर्नशिप करनी चाहिए, या आपको जो भी चीज करनी है तो आपने उन लोगों के सानिध्य में रह के उन चीजों का ज्ञान लेना चाहिए जिससे आप नए नए चीजें, नए नए आइडियाज, नए नए इन्वेंशन, नए नए इनोवेशन और नई टेक्निक्स को आप इजाद कर सकते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की पहली शर्त यह है, आपके भीतर इसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनका अहंकार जो है वो सबसे पहले आ जाता है। मैं इसके पास क्यों जाऊं, मैं इससे क्यों मिलूं, मैं इससे छोटा हूं क्या, मैं तो इससे बड़ा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीजें जो है हमें काम करने से रोकती है। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपने बड़ा छोटा, अमीर गरीब या किसी भी तरह का अहम अपने दिमाग में न रखते हुए जब आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आप अपनी क्षमता के ऊपर में बात करेंगे तो आपकी क्षमता खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। इस संबंध में थोड़ा विचार करें और माहिर लोगों से सीखें, या सेमिनार में जाएं, नए नए वीडियोस देखें, या उस दिशा में आप अपने आप को सुधार करने की कोशिश करें। ऐसे प्रार्थना करें जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है और इस तरह का काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। सेंट ऑगस्टिन इसी का एक उदाहरण देख लो। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वो धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधे घंटे तक दाल भिगोती है, फिर दाल छोंकती है, ठीक है, फिर उसके बाद आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंद कर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वो अपना गुनगान करते हुए थकती नहीं है कि मैंने 3 घंटे में अपना खाना बनाया। यदि वही महिला अपना गुणगान करने की बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पे काम करे तो, या वो महिला जो है थोड़ा चतुराई का इस्तेमाल करके जो उसके खाने का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को वो कम करे और उसमें कोई अच्छी चीजें ऑलरेडी तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करे तो, या फिर जो चीजें उसको काटने में समय लगा वो चीजें पहले ही काट के वो रख ले जिससे उसका जो समय गया वो समय उसका बच जाए। तो बताने का मतलब यह है कि उसने अगर कार्यकुशलता का उपयोग किया होता तो उसे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर तुलना करनी ही है तो अपने से ज्यादा सक्षम लोगों की तुलना करें। आपसे जो कम सक्षम है उससे तुलना करके, उनसे कंपटीशन करके आप अगर मार्क्स ज्यादा पा भी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने से छोटे लोगों से कंपीट करके ये चीजें कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कंपीट करना है तो ऐसे लोगों के साथ कंपीट कीजिए कि जो आपसे हुनर में, टैलेंट में बड़े हैं। आप अपने पिछले प्रदर्शन को भी जांचें और उनको भी देखें कि आपने पिछले समय क्या किया और आज क्या किया। उन दोनों चीजों को आप हमेशा रेक्टिफाई करें, वेरीफाई करें और उसके बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट करें। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं?
तो फिर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताने का मतलब बस इतना ही है कि जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोग के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल भी नहीं करते। चार्ल्स शूल्स। बताने का मतलब आपको सिर्फ इतना ही है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से आप अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए हमेशा अपने से अच्छे लोगों के साथ खुद को कंपीट करें, ना कि ऐसे लोगों के साथ कंपीट करें जो आपसे तुलना में पीछे है, कम है, जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी कम है। आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को कंपीट करें जहां आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, ब्लॉसम कर सकते हैं, निखार सकते हैं। और जब आपने आपकी कार्य कुशलता, चीजें, काम, इनको पहचानना शुरू कर दिया तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आप सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी और मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।